नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हरियाणा पंजाब के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जब देश में पारा चढ़ता है तो केवल मौसम नहीं, सियासत भी उबलने लगती है। और इस बार मुद्दा ऐसा है जो जीवन की सबसे मूलभूत जरूरत से जुड़ा है, पानी। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा की जमीन एक बार फिर भीग रही है, मगर बारिश से नहीं बल्कि पानी के बंटवारे की लड़ाई से। चंडीगढ़ से दिल्ली तक मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, लेकिन समाधान अब भी अंडर प्रोसेस है। एक तरफ भाखड़ा डैम है, जिसे आजादी के बाद भारत के विकास का प्रतीक माना गया, न्यू टेंपल ऑफ इंडिया कहा गया, और दूसरी ओर है दो पड़ोसी राज्य जो अब उस डैम को सियासी हथियार बना चुके हैं। हरियाणा कहता है पानी दो नहीं तो पाकिस्तान चला जाएगा, तो पंजाब कहता है अपना हिस्सा मार्च में आप ले चुके हो, अब कोई एक्स्ट्रा ड्रॉप नहीं मिलेगा। बताइए, पानी को भी अब तारीखों में तोला जाएगा। सीएम भगवंत मान नांगल पहुंच जाते हैं, वो भी खुद चेक करने कि कहीं अतिरिक्त पानी तो नहीं निकल रहा, मानो पानी नहीं कोई गुप्त मिसाइल छोड़ी जा रही हो। मंत्री ताला लगवा देते हैं, पुलिस फोर्स तैनात तो हो जाती है और हरियाणा सूखे खेतों की तरफ देखता रह जाता है। केंद्र सरकार बीच में पड़ती है, बीबीएमबी आदेश जारी किया जाता है, हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी दो, मगर पंजाब की जमीन पर वो आदेश भी नो एंट्री पाकर लौट जाता है। सीएम मान कहते हैं बीजेपी दबाव बना रही है, हरियाणा कहता है ये घटिया राजनीति है। और अब इस सब के बीच डैम के पानी की हर बूंद सियासी वाद विवाद से सूखती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई वास्तव में पानी की है या फिर उस सियासी सिंचाई की जिसमें हर बयान वोटों की फसल उगाने के लिए दिया जाता है। जब आम आदमी बूंद बूंद को तरस रहा हो, किसान की नजर आसमान में ज्यादा भाखड़ा डैम पर हो, तब ताले और तकरार किसके हक में है? एक तरफ इंच इंच भूमि से आतंक मिटाने की बात होती है, दूसरी ओर हर इंच पानी के लिए तकरार चल रही है। आपको बताएं कि देश को जोड़ने की कसम खाने वाले नेता जब पानी जैसी बुनियादी चीज को लेकर तलवारें निकाल लें तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्या हम वाकई विकासशील हैं? ये बड़ा सवाल है और हरियाणा पंजाब के बीच में ये पानी की लड़ाई लगातार बनी हुई है। कोटे का जो पानी है वो इस्तेमाल कर लिया। ये 21 मई टू 21 मई होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू 30 मार्च फास्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में पानी के मुद्दे को लेकर मामला गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में ऑल पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में सभी दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि बैठक के दौरान प्रत्येक पक्ष ने पानी के मुद्दे पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने अपनी सहमति व्यक्त की और कहा कि वो पंजाब के पानी को लेकर धक्केशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अवसर पर सभी नेता राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब के साथ खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह अवसर राजनीति लाभ के लिए नहीं है, बल्कि पंजाब की लाइफलाइन पानी के बारे में है। उन्होंने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे पर सोमवार को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है और राज्यपाल ने इसके लिए अपनी मंजूरी भी दे दी है। वहीं इस मामले को लेकर अंबाला में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी भगवंत मान पर तीखे तंज कसे हैं। असीम गोयल ने सवाल पूछते हुए कहा कि कहीं भगवंत मान ने यह आदेश रात के समय तो नहीं दे दिए थे। गोयल ने कहा कि भगवंत मान होश में आए। पंजाब की धरती गुरु पीरों की धरती है, जहां से हमारे गुरुओं ने यह संदेश दिया कि दुश्मन को भी पानी पिलाना चाहिए। उस धरती से पंजाब छोटे भाई हरियाणा का पानी रोक रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब हमारी पीरों पैगंबरों की गुरुओं की धरती है। ये वो धरती है जहाँ हमें, जिस धरती से गुरु महाराज, दशम पिता और सारे गुरुओं ने
संदेश दिया कि कीर्त करो वंड छको, नाम जपो, और उसी धरती पे गुरुओं ने संदेश दिया। आपके ध्यान होगा, लड़ाई हुई, मुगलों के सैनिक लड़ाई में पड़े थे, लेकिन भाई कन्हैया जी ने पानी पिलाने का उन घायलों को भी काम किया। और गुरु महाराज ने कहा कि कन्हैया मेरा सबसे बड़ा शिष्य है। गुरु परंपरा हमेशा सेवा सिखाती है। पंजाब हमारे बड़े भाई के नाते है। जिस धरती ने हमें संदेश दिया कि अपने दुश्मन को भी पानी से मना नहीं करना चाहिए, वो पंजाब अपने छोटे भाई का पानी रोकने की सोच भी कैसे सकता है? क्योंकि भगवंत मान जी को सीधा सीधा अपनी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार यमुना मैया का श्राप, यमुना का पानी दिल्ली में इनको धोके रख गया, आप देख लीजिएगा यही पानी का मसला पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार को धोके रख देगा। आप टाइमिंग देखिए, इधर पाकिस्तान के साथ आज पूरा देश उबल रहा है, गुस्से से उबल रहा है। आज पाकिस्तान के साथ हमारी कूटनीतिक जो किस प्रकार से उसको घुटनों पे लाया जाए, इस प्रकार देश की पूरी जनता, देश की सरकार एक इकट्ठे काम, एकजुट होकर काम करने का प्रयास कर रही है। और उसी बॉर्डर से लगे हुए स्टेट के अंदर आप पानी का मुद्दा उठाकर, मैं तो समझता हूं भगवंत मान जी थोड़ा होश में आइए। ये रात के समय तो आपने ऑर्डर नहीं लिख दिया, थोड़ा होश में आइए। आप इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। अरे आपको कुछ टाइमिंग चुनना था तो ढंग आप ये पाकिस्तान के साथ जब हमारा हिसाब किताब होने की बात हो रही है, आप उस समय का टाइमिंग छोड़ रहे हो। अपने भाइयों का, अपने छोटे भाई का पानी बंद करके, जब तक तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि हरियाणा से ही पानी दिल्ली का जाता है, तब तक तो आपको मजबूरी थी, आप देते थे। और माननीय मुख्यमंत्री नायब जी से आपकी बात हुई, आपने उनको एश्योर किया कि हमें कोई पानी रोकने नहीं जा रहा, और हम समझौते के नाते पानी मांग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहतक जिले में सांपला कस्बा के गांव हसनगढ़ में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए अब उसे बंद कर दिया है। इस दौरान कार्रवाई करने अपनी टीम और पुलिस के साथ पहुंचे क्लस्टर हेड और संचालकों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद स्कूल को खाली करवा कर ताला लगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव हसनगढ़ में के बस स्टैंड के नज़दीक ICS एकेडमी के नाम से ये गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हो रहा था, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर 12वीं तक की क्लासेस चलाई जाती हैं। क्लस्टर हेड सुरेश ने बताया कि पिछले 1 महीने से स्कूल बंद करने के लिए 2 बार स्कूल संचालकों को नोटिस दिया गया, लेकिन संचालकों ने स्कूल बंद नहीं किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एकेडमी है जी, हसनगढ़ में ही है। 2 बार इनको नोटिस भी दे चुकी थी, लेकिन बंद नहीं कर रहे थे, और आज प्रशासन की सहायता लेकर के आज इनको बंद कर दिया गया है, लॉक लगा दिया गया है। अगर भविष्य दोबारा फिर बंद करवाएंगे जी। ICS एकेडमी है जी, हसनगढ़ में ही है। 2 बार इनको नोटिस भी दे चुकी थी, लेकिन बंद नहीं कर रहे थे, और आज प्रशासन की सहायता लेकर के आज इनको बंद कर दिया गया है, लॉक लगा दिया गया है। अगर भविष्य अंबाला जिले की नारायणगढ़ विधानसभा में आए दिन फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। नारायणगढ़ की मंडी में आज बदमाशों ने सरेआम हवाई फायरिंग कर कानून की धज्जियां उड़ाई और आड़ती के लिए धमकी दी। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बताया कि अंबाला का नारायणगढ़ क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। बसपा नेता हरिविलास हत्याकांड का खौफनाक मंजर नारायणगढ़ अभी भूला नहीं है। वो पहले ही आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पुलिस के गले की फांस बना हुआ है, तो अब नारायणगढ़ मंडी में बदमाशों ने हवाई फायर की और आड़ती बुद्धि राजा के लिए धमकी दी है, और धमकी देने के बाद वो आसानी से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने हवा में 3 फायर किए और बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर वो फरार हुए। आज सुबह 4:30 बजे के करीब सब्जी मंडी के बाहर दीवार से ना तो गोलियां चली। अब टाकों की आवाज़ आई तो मेरा चौकीदार जो था वो बाहर ही था। उसने बताया भी 2 मोटरसाइकिल वाले विदाउट नंबर वाले उन्होंने ये गोलियां चलाई, और उसके बाद उन्होंने ये दीवार के खड़े होकर धमकी के भी बुद्धि राजा को कह देना कोई अपना तैयारी करे। तो चौकीदार ने फिर उसके बाद वो अपना मोटरसाइकिल पे चले। यहाँ से चले उसके बाद आप मंडी के बाहर ही, अंदर नहीं आए मंडी में। तो उसके बाद बुद्धि राजा जी वो बुद्धि राजा तो अभी मंडी में आए नहीं थे, अभी आए नहीं थे।
तो इसके लिए ऑफिशियल कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने अब हम 10 बजे जाएंगे, चौकीदार हमारा साथ जाएगा, सारी सब्जी मंडी जाएगी जी, पुलिस स्टेशन जाएगी। वैसे पुलिस वाले कई बार आ चुके हैं हमारे पास, CIA 2 आ गई, क्राइम वाले सारे हमारे पास पता करना है। हम जाएंगे 10:30 बजे वहाँ पे कंप्लेंट देने थाने में भी हमारी सेफ्टी करी जाए। इस हिसाब से तो हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। हमारे पास करीब 5 बजे के लगभग ERB से सूचना प्राप्त हुई कि मंडी के बाहर हवाई फायर हुआ है, जिस पर मौके पर गए तो वहाँ चौकीदार नरेश मिला, जिसने बताया कि 2 लड़के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे थे। उन्होंने वहाँ के पूछा कि बुद्धि राजा कहाँ है, और उसके बाद वहाँ हवाई फायर करके और मौके से भाग गए। सर कितने फायर हुए? 3 फायर हुए। तो मौके से क्या मिला है अभी फायर? 3 खोल मिले हैं। तो अभी तफ्तीश में अभी क्या मामला दर्ज करा जा रहा है? अभी कंप्लेंट लिख रहे हैं, कंप्लेंट के हिसाब से जो। कुरुक्षेत्र में पिहोवा के वार्ड नंबर 2 गांधीनगर में एक घर पर रात आसमानी बिजली गिर गई। परिवारजनों का कहना है कि काफी तेज तूफान आया और आसमान में बिजली लगातार कड़ाके के साथ चमक रही थी, और जैसे ही बरसात शुरू हुई तो घर की छत पर एक तेज धमाका हुआ और घर के अंदर जितनी भी बिजली के तारें और फिटिंग थी सभी में आग लग गई। जब ऊपर जाकर देखा गया तो पानी की टंकी और ऊपर जितने भी तार थे वो सभी जलकर राख हो गए थे। ये सब आसमानी बिजली के कारण हुआ। हालांकि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, नहीं तो आसमानी बिजली से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। रात को 10 बजे बिजली पड़ी है जी, ऊपर से पड़ी, नीचे इलेक्ट्रॉन सारा जल के राख हो गया जी। अच्छा, हाँ जी। तो लाइट उस टाइम लाइट भाज रही थी उस टाइम जी। अच्छा, लाइट नहीं थी उस टाइम जी। तो क्या क्या नुकसान हुआ है? ऊपर से जी तार तरफ होगी, पैप बढ़ गया, नीचे एलईडी फूंक गया, सच बढ़ गया जी, बहुत नुकसान हुआ है जी। अच्छा, अभी आपने चेक करवाया मिस्त्री को बुला करके क्या कुछ नुकसान? चेक करवाया सर जी, मिस्त्री नहीं आया जी अभी। अच्छा, मिस्त्री को बुला रखा, फिर मिस्त्री के आके वो बताएगा ना क्या कुछ बचा क्या कुछ जलाया जी, मिस्त्री बताएगा आके हमारे को। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें जो लेंटर के ऊपर बिजली गिरी है वहाँ बिजली भी उतरी हुई है। हाँ जी। तो कुछ और दरार वगैरह भी आई है कहीं, ऐसा कुछ पता चला है? दरार आई है जी। अच्छा, प्लेट टूट गई, बाथरूम की प्लेट टूट रही है एक जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये कैसे मतलब नीचे कैसे बिजली आई, कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? कुछ नीचे लाइट जी, ऊपर से लेटर में बिजली से आई हुई है नीचे। अच्छा, जो टैंकी में से आई हुई जी। तो कितना का नुकसान हो गया होगा जी? नुकसान तो लाख रुपए का हो गया जी। ठीक है जी, 1 लाख होगा नुकसान। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने ट्रांसफार्मर और उसका सामान चोरी करने के आरोप में यूपी सहारनपुर के रहने वाले साजिद और अरफात को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लाखों रुपए कीमत का करीब 4 क्विंटल तांबे का तार और लोहे की पत्ती के साथ चोरी करने के औजार और वारदात में प्रयोग की बाइक को भी बरामद किया है। दरअसल 21 अप्रैल की रात को चोरों द्वारा गांव छलूंदी के रहने वाले किसान के खेत से 16 KVA ट्रांसफार्मर का सामान चोरी किया गया था, जिसके बारे में SDO बिजली विभाग ने पुलिस में शिकायत की थी। वहीं मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतीक गहलोत ने इसके बारे में जानकारी दी। हमने पिछले कुछ दिनों में सुना है कि हमारे कुरुक्षेत्र के एरिया में काफ़ी जगह पर ट्रांसफार्मर्स की चोरियां हो रही थी, और अभी पिछले कुछ दिनों में 2-4 केसेस 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में 3-4 केसेस ऐसे आए जो रिसेंट हुए हैं। तो हमारी कुरुक्षेत्र पुलिस की एक हमने टीम बनाई CIA 2 के अंडर, और उस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम है, दोनों ही आरोपी जो हैं वो यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। सहारनपुर इनको जो हमने अरेस्ट किया है, ये लाडवा गांव के आसपास एक ढाबा है, वहाँ पे हमारी टीम ने दबिश करी और वहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया है। इनको हमने 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है, ताकि इनसे बाकी जो इन्होंने पहले वारदात कर रखी हैं उन वारदातों का भी हमें पता चल सके। तो रिमांड के दौरान हमें पता चला कि इन्होंने करीब 70 ऐसी वारदातों को अंजाम।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लाडवा के गांव बपदा में पैर फिसलने से एक युवक गांव के जोहड़ में गिर गया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वो जोहड़ में गायब हो गया। घटना के बाद गांव वालों ने तुरंत पुलिस प्रशासन और गोताखोरों को सूचित किया। मौके पर पहुंची टीम ने युवक की तलाश के लिए जोहड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन कृष्ण कुमार का कोई सुराग नहीं मिल सका। मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम कृष्ण कुमार है, जो मेहनत मजदूरी करता है। बता दें कि बपदा गाँव में 3 जोहड़ हैं जो हर समय पानी से भरे रहते हैं। कुछ दिन पहले भी गांव का एक बच्चा दूसरे जोहड़ में खेलते खेलते गिर गया था, जिसके बाद आरोप लगा कि सरपंच जोहड़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा जी, कल 6 बजे के करीब एक सूचना पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पैर फिसलने के कारण जोड़ में गिर गया है और तुरंत उसी समय मौके पर पहुंचे, जहां पर काफी लोग इकट्ठे, गांव वाले इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने गांव वालों ने भी उसको सर्च करने की कोशिश की और उसके बाद प्रकट सिंह गोताखोर को बुला के उसकी डेड बॉडी को उसको निकाला गया। ये करीब 11 बजे के लगभग। 35 वर्ष उम्र है उसकी। कृष्ण कुमार नाम है। पिता का नाम चंदाराम, गाँव मेहनत मजदूरी का काम। शादीशुदा 2 बच्चे, एक लड़का। आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर 25 साल तो इंसानियती फ्री फूड सेवा निभाती आ रही है और कल तकरीबन 7 बजे के आसपास एक 9 नंबर तो कॉल आई सी कि भाजी असी लाडवा के पिंड बपता तो बोल रहे हैं और साडे एक जो 35 वर्षीय कृष्ण है ओदा डाउट है कि छप्पड़ दे विच डुबदे हुए वेख्या गया ते तुरंत टीम दे नाल पहुंचे। ਉਹ डुब्बा जरूर सी, लेकिन किसी ਨੂੰ एग्जैक्ट लोकेशन नहीं सी पता भी वो डुब्बिया किथे। छप्पड़ 1.5-2 किले। खबरों में आगे बढ़ते हैं, यमुनानगर की बात करते हैं। हुड्डा थाना पुलिस टीम ने जगाधारी रोड स्थित स्पा सेंटर और होटल्स पर सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया। इस दौरान जांच पर की गई कि यहां कोई अनैतिक काम तो नहीं हो रहा। इसके साथ ही यहां आने वाले लोगों की होटल प्रबंधन द्वारा आईडी ली जा रही है या नहीं, इस बात की भी जांच की गई। मीडिया से बात करते हुए थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच की गई है। चेकिंग के दौरान दूसरे राज्य की लड़कियां मिली थी, लेकिन कोई आपत्तिजनक हालत में नहीं था, इसलिए वार्निंग देकर सभी को छोड़ दिया गया। इसी के साथ पुलिस ने शराब पिलाने वाले रेहड़ी फटरी वालों को भी सख्त भाषा में चेताया है कि कोई अवैध काम ना करे और शराब खुलेआम रेहड़ियों पर पिलाना बंद किया जाए। होटलों में चेकिंग चल रही है पुलिस की, क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? सर ऐसा है, होटलों में हम पहले भी चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम अपने भी कोई गलत काम ना हुआ होटलों के अंदर, कोई गलत आदमी ना रुका हुआ। और आज हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ होटलों में गलत काम होता है। उसके बाद एकदम मैं सरप्राइज तौर पे आया तो एक होटल में मैंने कुछ लड़कियाँ मिली बाहर की, तो वो मैंने उस टाइम वहाँ से वार्निंग देगा, लेकिन कोई आपत्तिजनक हालत में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी भी वो किसी के साथ हों या रूम में रुक रही हों। लड़कियां थी, वो पंजाब की थी, 1-2 वो मालूम निकालती थी वहाँ से। और यहाँ पे भी जिस तरह हम सरप्राइज चेक करते आ रहे हैं सारे होटल और चेक करते हैं, रूटीन में चेकिंग होती रहती है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से सरप्राइज विजिट की पहले यहाँ सपा सेंटर चल रहे थे, वो भी हमने बंद कराए। सपा सेंटर में भी यही धंधा था, तो सबको वार्निंग करे भी अपने ठीक काम। फिरोजपुर युद्ध की तैयारियों की खबरों से सीमावर्ती क्षेत्र गट्टी राजो के लोगों में डर का माहौल है। लंबे समय से वहां रह रहे लोग अब अपने घरों के से सामान निकाल रहे हैं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। ये वाकई चिंताजनक है और अब देखना होगा कि सरकार इन लोगों की कैसे मदद करती है। ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੌਰ, तो इस करके बच्चे अपना परिवार थोड़ा जिहा दूर पिछे ले जा रहे हैं कि नौजवान आर्मी वालों का कहना, BSF का भी कहना है तुसीं आपदा जिहड़े बच्चे ने सेफ थां ते ले जा सकते जी, आपदा जिहड़ा कीमती समान है वो भी आपदा सेफ थां ते ले जा सकते जी। जंग का जो माहौल बनया भी अजे तक तो पूरा गर्म है भी 100% जो जंग लगन की तैयारी है। देखो पंजाब सरकार हर तरह की स्थिति नाल निपटण लई बिल्कुल तैयार है। मानयोग CM साहब की अगवाई है बीते 2-4 दिन पहला एक हाई सिक्योरिटी आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर DC दफ्तर फतेहगढ़ साहिब के बाहर केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ धरना दिया और पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष हरजीत कौर पंजोला विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान अध्यक्ष हरजीत कौर ने कहा कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए नए आदेश जारी कर रही है, लेकिन उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त है। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਉਹ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾनपत्र। मई की शुरुआत में अचानक मौसम ने करवट बदली है, जिससे लोगों को एक तरफ बढ़ती गर्मी से राहत मिली तो वहीं लोगों को धूल भरी आंधी और कई जगह जल भराव से दो चार होना पड़ा। वहीं इसका असर हरियाणा के अंबाला में भी देखने को मिला। अंबाला में गरज के साथ बरसात शुरू हो गई। इस बरसात से जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं अब अनाज मंडियों में रखे गेहूं को नुकसान होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कल शाम से मौसम सुहाना बना हुआ है, तो वहीं पटियाला में भी एकदम से मौसम में तब्दीली देखने को मिली, जहां तेज हवाएं और गर्म, आपको बताएं कि गर्मी से राहत मिली और तेज बारिश के साथ तूफान ने दस्तक दी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।